फाइनली 2 दिनों बाद इस ड्रामा का लास्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ के लिए काफ़ी खूबसूरत सा नेकलेस बाय कर रहा होता है, लेकिन जो वहाँ की वेट्रेस थी ना वो सॉन्ग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इस बात से सॉन्ग काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे जॉब से निकलवा देता है। तभी वहाँ पर उसकी नज़र पेंग पर पड़ती है, जो कि शादी का ड्रेसेस यहाँ पे ट्राई करने के लिए आई हुई थी। वो सोचता है कि ये तो किस्मत ही है, पेंग बार बार उसे टकरा जा रही है। पेंग ने एक हेल्पर बुलाया था तो सॉन्ग वहाँ पर हेल्प करने के लिए चले जाता है, जिसे देखते ही पेंग यहाँ पर घबराने लगती है और बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ से चली जाए। सॉन्ग यहाँ पर पेंग को वो नेकलेस देते हुए कहता है, वैसे तो मैंने किसी और के लिए कर दिया था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। वो नेकलेस तोड़ करके फेंक देती है और कहती है कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करने वाली हूँ, चाहे तुम मुझ पर कितने भी पैसे खर्च कर लो, चाहे कितने भी अपने इमोशंस दिखा लो, मैं जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ। सॉन्ग उसे कहता है कि एक बार जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है तो तुम किसी और की हो ही नहीं सकती, चाहे जो भी हो जाए। तभी वहाँ पर सॉन्ग को उसके भाई जी का कॉल आने लगता है। जैसे ही वो उससे बात करने में बिजी होता है, पेंग वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है। अब तक पेंग को ये नहीं पता था कि सॉन्ग और जी दोनों ही एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हेल्पर लोगों को वो आपस में सॉन्ग के ही बारे में बात करते हुए सुनती है। उसे पता था कि सॉन्ग किस फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से भी वो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रही थी। इधर घर पर पेंग जाती है तो यहाँ पर पेंग के नाम पर वो नेकलेस यहाँ पर डिलीवर किया जाता है, जिसे देखते ही वो घबरा जाती है। जी पूछने लगता है क्या हुआ, तो पेंग कहती है कुछ नहीं, बस उसे नेकलेस पसंद नहीं आया। बट वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नेकलेस को देख करके वैसे रिएक्ट करना वो नॉर्मल नहीं था वहाँ पर पेंग का। फिलहाल तो वो पेंग से कुछ नहीं कहता है, लेकिन अपने सेक्रेटरी से पता करवाता है ये नेकलेस किसके लिए है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये नेकलेस पेंग के लिए ही था और सॉन्ग ने उसे भेजा था। अब वो ये कन्फ्यूजन में था कि कहीं सॉन्ग और पेंग के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। आखिरकार सॉन्ग ये नेकलेस पेंग को सेंड करेगा तो उसे देख करके इतना ज़्यादा क्यों ही घबरा जाएगी। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पेंग अपना परफॉर्मेंस दे रही होती है। वो एक डांसर थी और सबको उसका डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सॉन्ग भी ऑडियंस में बैठा हुआ था और जब से वो पेंग से मिला था मोस्टली वो उसके डांस शोज अटेंड किया करता था। पेंग जब चेंजिंग रूम में जाती है तो सॉन्ग उसके पीछे पीछे जाता है, जिसे देख करके पेंग थोड़ा घबराने लगती है। सॉन्ग ने उसके लिए ये खूबसूरत सा वेडिंग ड्रेस वगैरह अरेंज किया था। पेंग को देख करके ऐसा लगता है कि वो जी ने किया होगा, तो वो उसे देख करके इम्प्रेस होने लगती है। लेकिन जब पता चलता है कि सॉन्ग ने ऐसा किया है तो वो इस बात पर भड़क जाती है। सॉन्ग उसे कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हें मैं इतने छोटे छोटे गिफ्ट्स दे ही सकता हूँ। पेंग उसे कहती है मैं कभी तुम्हें हाँ नहीं कहने वाली, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। यहाँ पर उसे जी का कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि अपने होने वाली वाइफ से वो सॉन्ग को मिलाए। और आवाज़ सुन करके पेंग को लगने लगता है कि ये आवाज़ सुनी सुनी सी क्यों लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉन्ग और जी दोनों कनेक्टेड है। लेकिन वो क्लियरली उसके वॉइस को सुन नहीं पा रही होती है, इसी वजह से वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। जी यहाँ पर पेंग के साथ शादी करने का प्लान कर रहा होता है, उसी बारे में वो सॉन्ग से बात कर रहा था। सॉन्ग पेंग को अपने साथ रोकने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पेंग उसे पीछे छुड़ा करके भाग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे परेशान करना तुम अब बंद कर दो। यही दूसरी तरफ हम लोग जी को देखते हैं, जिसको कि पता चलता है कि एक्चुअल में सॉन्ग के लाइफ में भी एक लड़की है जी की ही तरह। पार्टी का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। लोग अपनी बेटियों को सॉन्ग को ऑफर कर रहे होते हैं उनके साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए। एक लड़की यहाँ पर आती है वॉइस रिकॉर्डर अपने बॉडी में छुपा करके, जिसे सॉन्ग पकड़ लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है और इस तरीके से उस लड़की और उसकी फैमिली को वहाँ से बाहर निकलवा देता है।
उसके जाते ही लिली नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि सॉन्ग को पसंद करती थी, लेकिन सॉन्ग उसे कभी भाव ही नहीं देता है। वो बाहर चले जाता है। जी उससे बात करने के लिए आता है। सॉन्ग उसे कहता है तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली तुम्हें एक नॉर्मल लड़की से शादी करना अलाउ नहीं करेगी। जी उसे कहता है अब मैं इस घर का नाजायज़ बेटा हूँ, चाहे मैं किसी से भी शादी करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मैटर तो तुम करते हो कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है। भले ही जी इस घर का नाजायज़ औलाद था, लेकिन सॉन्ग ने शुरुआत से लेकर के अब तक जी को अपने भाई की तरह माना हुआ था। वो उसे समझाता है कि भाई सॉन्ग तुम भी एक नॉर्मल गर्ल से ही प्यार कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सॉन्ग उसे कहता है मैं फैमिली की सुनता ही कब हूँ, वो लड़की बिल्कुल अलग है और मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। जी उसे समझा रहा होता है कि शेयर होल्डर्स भी नहीं मानेंगे, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उसे एक अमीर लड़की से शादी करना पड़ेगा। सॉन्ग इस चीज़ के लिए साफ तौर से मना कर देता है। वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। जी सॉन्ग को इम्प्रेस करने के लिए अपने बंदे को कॉल करता है और कहता है कि सॉन्ग जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है उसे उसके पास ऑफर करो। वो पता नहीं था कि वो अपनी ही बंदी को अपने सौतेले भाई के पास भेज रहा है। उसके ऑर्डर पर यहाँ पर पेंग को किडनैप करके सॉन्ग के कमरे में भेज दिया जाता है। साथ ही में उसे वो लव डोज भी दिया गया था। सॉन्ग को लगता है कि हर बार की तरह किसी और गर्ल को यहाँ भेजा गया होगा, लेकिन जब वो पेंग को देखता है तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पेंग ऐसे लव डोज के नशे में थी और वो सॉन्ग में जी को एलुसिनेट कर रही होती है। आफ्टर दैट वो उसके साथ वहाँ पर इंटीमेट होती है, जहाँ पर कि सॉन्ग जानता था कि पेंग ऐसे दवा के नशे में है, फिर भी वो यहाँ पर उसका हेल्प करता है। यहीं दूसरी तरफ जो जी था वो बार बार पेंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं पिकअप करती है और दोनों का फ़ोन सेम लोकेशन पर दिखा रहा था। उसे ऐसा लगने लगता है कि कमरे में जो लड़की है सॉन्ग के साथ कहीं वो पेंग ही तो नहीं है। वो अभी देखने के लिए जा ही रहा था कि तभी घर की मेड पेंग का फ़ोन ला करके देती है और कहती है कि एक्चुअल में उसका फ़ोन यहाँ पर गिरा हुआ था, तो वो वहाँ से चले जाता है। यहीं दूसरी तरफ पेंग सो रही होती है तो सॉन्ग उसे प्यार से देखता है। जब वो जगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो सॉन्ग पर गुस्सा करने लगती है कि उसने मेरे साथ क्या किया, क्या उसने मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। इस बात पर सॉन्ग उसे अपने चेस्ट मसल पर लगे स्क्रैचेस को दिखाते हुए कहता है फ़ायदा तुमने मेरा उठाया है ना कि मैंने। पेंग इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। वो ये कहते हुए गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ये डबल वाले स्माइल के साथ सोच रहा था कि इस बंदी को उससे प्यार हो गया, बस वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग जी के फ्लैशबैक को देखते हैं। एक्चुअल में उसी ने जानबूझ करके पेंग और उसके भाई का एक्सीडेंट किया था। सॉन्ग वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसने पेंग की जान बचाई थी वहाँ से कार से बाहर निकाल करके। तब तक वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। जी वहाँ पर आता है और सॉन्ग को कार में बिठा करके पेंग को बचाने का क्रेडिट खुद ले लेता है कि उसने पेंग को एक्चुअल में सेव किया था। इसी वजह से पेंग को ऐसा लगता है कि जी ने उसे सेव किया था और वो उससे प्यार कर बैठी और उस एक्सीडेंट में यहाँ पर पेंग के भाई की जान चली गई थी। इसी वजह से पेंग यहाँ पर सॉन्ग की फैमिली से हेट करती है, ये सोचते हुए कि उन लोगों ने उसे मारा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस इंसान ने उसके भाई को मारा है वो उसके साथ 3 सालों से रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पर पेंग लेट नाइट घर पहुँचती है तो जी उसे पूछ रहा होता है कि वो किधर थी। वो उसे नहीं बताती है सॉन्ग के बारे में, क्योंकि सॉन्ग ने उसे धमकी दिया था कि तुम्हारा वह एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान बॉयफ्रेंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जी को सेव करने के लिए ये सारे काम कर रहे होते। उसे ऐसा लगता है कि एक बार जैसे उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पेंग उसे बहाना कर देती है कि उसका फ़ोन खो गया था, इसी वजह से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स वाई उसे इमरजेंसी में वहाँ से जाना पड़ा था। जी उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है। जी एक साइको इंसान था। आगे चल के उसके कैरेक्टर में ऐसा ड्रास्टिक चेंज दिखाया गया है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एटलीस्ट ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। वो पेंग की बातों पर ट्रस्ट कर लेता है और पेंग यहाँ पर उसके लिए गिल्ट फील कर रही होती है, इस वजह से वो उससे नहीं बताती है। वो उसे कहता है तुम आराम करो, तुम जब तक सोगी नहीं मैं यहाँ से जाने नहीं वाला हूँ। फ्रेशन अप होकर के जैसे ही पेंग सोने के लिए जाती है तो जी अपने बंदे को कॉल करता है और कहता है पता लगाओ पेंग कहाँ गई थी, उसे जानना था, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कहीं पेंग और सॉन्ग सच में दोनों साथ में ही तो नहीं थे। इधर रात में जब पेंग सो रही होती है तो वो सॉन्ग से रिलेटेड ही उनके रोमांस के सपने देख रही होती है, जिस वजह से कि वो घबरा करके जग जाती है। वो सोचती है कि वो जी से प्यार करती है तो वो सॉन्ग को सपने में कैसे देख सकती है।
आफ्टर दैट वो चलती है तो सामने जी को पाती है, जो उसे हक करके काम डाउन कराता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बस एक बुरा सपना ही तो है। पेंग भी सॉन्ग के बारे में उसे नहीं बताती है उसके सेफ्टी के लिए। अगले दिन सॉन्ग और जी आपस में बातें कर रहे थे। जी ने पेंग के लिए एक प्यारा सा ये स्टैचू वाला गिफ्ट भाई किया हुआ था। सॉन्ग उसे लेने का कोशिश कर रहा था लेकिन जी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसके सिस्टर इन लॉ के लिए, बट फिर भी सॉन्ग उससे वो ले लेता है और वो पेंग को गिफ्ट करने के लिए जाने का प्लान कर रहा था। इधर पेंग के भाई का डेथ एनिवर्सरी था जहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ही उदास थे। पेंग कहती है, मैं अपने भाई के मौत का बदला लेकर के रहूँगा और पता लगाऊंगी कि आखिरकार उस फैमिली में कौन है जिसने कि मेरे भाई का एक्सीडेंट किया था। तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। आफ्टर दैट वो अपना डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाती है जहाँ पर कि सॉन्ग उसे बात करने के लिए आया हुआ था, लेकिन एज यूजुअल पेंग उसे भाव नहीं दे रही होती है। वो यहाँ पर जानबूझकर के सॉन्ग को ये कह रही थी कि तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाते, मेरे ज़िंदगी के पीछे क्यों ही पड़े हुए हो। सॉन्ग उसे क्या ही बताया कि उसे तो पेंग से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। पेंग उसे पीछे छुड़ाने का जितना ही कोशिश करती वो उतना ही ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाता। वो उसे एक गिफ्ट देता है तो पेंग गुस्से में आकर के उसे तोड़ देती है, कहती है मुझे तुम्हारी ये बेकार चीज़ें गिफ्ट में नहीं चाहिए, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो बस मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तो कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम एक माफिया इंसान हो, तुम सिर्फ लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना जानते हो और वही चाहते हो। मैं एक इंसान के साथ कभी नहीं आ सकती। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही सिंपल, स्वीट एंड केयरिंग सा है। वो अपना प्रैक्टिस करके लौट रही होती है तो उसकी टीम का एक फ्रेंड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअल में वो मन ही मन पेंग से प्यार करता था, लेकिन पेंग को उसने कभी ये बात बताया नहीं। वो उसके बाइक से घर चली जाती है। घर से जी ये देख रहा होता है, उस लड़के को देखता है कि वो पेंग को जाते हुए देख रहा है तो समझ जाता है कि वो पेंग से प्यार करता है। पेंग को बिना बताए उस बंदे को उठवाता है और ज़बरदस्त कुटाई लगाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ लोगों से दूर रहने की बहुत ही ज़रूरत है और सबसे पहले पेंग, ये बात पेंग तक जानी नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारी कुटाई लगाई है। आफ्टर दैट वो वापस से घर में अंदर चले जाता है जहाँ पर कि पेंग अपना डांस प्रैक्टिस करके आई थी। उसे फ़िलहाल तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। जी ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल ही है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो चुपचाप आराम करने के लिए चली जाती है। यहीं दूसरी तरफ का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि सॉन्ग और जी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उससे ऐसे बिजनेस रिलेटेड कुछ बात करने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर नहीं देख पाता है कि जी की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं पेंग ही है। वो दोनों ही प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर कि दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे थे। जी का कहना था कि वो उससे जल्दी ही शादी करने वाला है और सॉन्ग का कहना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर के पार्टी का सीन था। जी के कहने पर पेंग उसकी फैमिली से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी यहाँ पर सॉन्ग से मिल जाता है। जी नहीं देखती है। सॉन्ग से कहता है चलो अब यहाँ आई हो तो मैं तुम्हें फैमिली से इंट्रोडक्शन करा ही देता हूँ। इधर जी ने पेंग को अपने फैमिली से मिलाने के लिए लेके आने का प्लान किया हुआ था। वो किसी से बात कर रहा था, उसका वो रिलेटिव था। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और वो पेंग को सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी फियांसे है, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड। जी यहाँ पर उसे नहीं देख पाता है क्योंकि वो इंसान से साइड में बात करने के लिए चले जाता है और ना ही पेंग उसे देख पाती है। सारे ये देख करके शौक हो जाते हैं कि सॉन्ग किसे लेकर के आ गया यहाँ पर अपनी फियांसे बताते हुए, क्योंकि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और सबको ऐसा लग रहा होता है कि सॉन्ग को वो डिज़र्व नहीं करती है। इधर उस अंकल के साथ जी मिल करके बात कर रहा था। वो कहता है लिली का तो नाम तुमने सुना होगा ना, अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, तुम्हें उससे शादी करना होगा, तभी हम सॉन्ग को हरा करके उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी ले पाएंगे। मतलब जी जैसा काम और शान दिखाता है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। वो सॉन्ग से जेलस रहता है और उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। लिली पीछे पड़ी थी सॉन्ग से, लेकिन उसकी इंगेजमेंट सेट कर दी जाती है जी से। वो जी और पेंग और लिली में लिली को चूज करता है शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसे चाहिए थे पैसे और पावर। इधर सॉन्ग की मॉम पेंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती है। लेकिन सॉन्ग अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है। पेंग अपना गुस्सा सॉन्ग पे निकालती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वो वहाँ से चली जाती है।
जी यहाँ पर आता है, वो सॉन्ग को सपोर्ट कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, उस लड़की से प्यार करता है तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो सॉन्ग की मॉम उसी को डांटते हुए कहती है, तुम इस घर के नाजायज औलाद हो और तुम्हें फैमिली मैटर में बोलने की औकात कैसे हुई। जी वहाँ से चुपचाप घर चले जाता है। फिर पिंग आती है तो उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो पार्टी से कहाँ चली गई थी, वो उसे फैमिली से मिलाने का इंतज़ार कर रहा था। पिंग बहाना कर दे रही है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो रेस्ट करने के लिए चली गई थी। जी उसका केयर करने लगता है और कहता है ठीक है, तो फिर हम फिर किसी और दिन फैमिली से मिलने के लिए चल लेंगे। पिंग इस चीज़ के लिए ओके कह देती है। वो तो उसे नहीं बताती क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। इधर जी को हम लोग देखते हैं, वो बचपन से अब तक की सारी बातें सोच रहा होता है। किस तरीके से सॉन्ग की मॉम उसे हमेशा ही पीटते रहती थी, लेकिन वो ये नहीं समझा कि सॉन्ग हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करते रहता था। वो सॉन्ग से भी पैसों के मैटर में नफरत करने लगा था, लेकिन सॉन्ग तो दिल से जी को अपने भाई मानता था। दूसरी तरफ वो पेंग के परफॉर्मेंस देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसे फ्लावर बुके गिफ्ट करता है, उसे किस करता है। पेंग इस बात से बहुत ही गुस्सा थी और वो उसे कह रही होती है कि चले जाओ यहाँ से। वो सॉन्ग को जितना ही दूर करती वो इतना ही पास आता है। इधर जी अकेले ड्रिंक कर रहा था, लिली सब मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है तुम्हें पता है कि हमारा बिजनेस मैरिज है और तुम वैसे भी नालायक हो, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम्हें फैमिली की प्रॉपर्टी मिल सकती है मेरे डैड की वजह से, लेकिन उसके लिए तुम्हें पेन से ब्रेकअप करना होगा। जी इस बात पर कहता है वैसे भी ये हमारा बिजनेस मैरिज है, कोई इमोशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो पेन को तुम बीच में मत खींचो, वो हमारी शादी के बीच में नहीं आएगी। लेकिन लिली को उसका बंदा केवल उसका चाहिए था, कोई और लड़की लाइफ में नहीं। दैट्स वाई वो पर्सनली यहाँ पर पेंग को जी के लाइफ से निकालने का प्लान करती है। यहीं दूसरी तरफ पेंग से मिलने के लिए जी जाता है। उसका मूड ठीक नहीं था, ये बात वो अच्छे से जानता था। वो यहाँ पर पेंग चाह रही होती है कि जी उसे शादी के लिए बोले ताकि वो शादी करके सॉन्ग से पीछे छुड़ा सके। यहाँ पर इस तरीके से उसे पता चलता है वो फ्रेंड जिसे कि चोट लगा था हॉस्पिटल में, उसे होश आ गया है, तो वो मिलने के लिए जाती है। जी भी उसके साथ जाता है। पेंग को देख करके वो फ्रेंड उसे बताने का कोशिश कर रहा था कि ये हरकत उसके बॉयफ्रेंड ने किया, लेकिन तभी वहाँ पर जी आ जाता है, जिसे देख करके वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है और बता नहीं पाता है पेंग को कि तुम मेरी पिटाई एक्चुअल में तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने करी है। लेकिन पेंग को थोड़ा डाउट हो जाता है कि जी के आते ही उसके फ्रेंड का बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों हो गया था। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो जी का भेजा हुआ आदमी उसका मर्डर कर देता है। वो वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सॉन्ग वहाँ से गुजर रहा था, वो पेंग के फ्रेंड को ऐसे मरा हुआ देखता है, उसे कुछ डाउट होता है तो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर पेंग पहुँच जाती है और उसे ऐसा लगता है कि सॉन्ग ने उस लड़के का जान लिया है। वो सॉन्ग से कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी फ्रेंड की जान क्यों ली, वो तो सिर्फ मेरा फ्रेंड था। सॉन्ग से कहता है माना कि मैं बुरा हूँ तुम्हारे नज़र में, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि मैं बेवजह लोगों को मारते रहूँ। पेंगो से कहती है कि मैंने तुम्हें देखा उसके डेड बॉडी के पास, इट मीन्स कि तुमने उसकी जान ली है। वो हंसते हुए कहता है मतलब कि मैं अगर किसी डेड बॉडी के पास खड़ा हूँ तो मैंने ही उसकी जान ली है। यहाँ पर वापस से इस तरीके से गुंडे लोग उसे फॉलो करने के लिए आने लगते हैं, तो सॉन्ग पेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से लेकर के जाता है। इस प्रोटेक्शन के चक्कर में वो खुद बेइंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो पेंग को बिल्कुल हर्ट नहीं होने देता। ये देख करके पेंग को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि सॉन्ग ने उस लड़के को नहीं मारा होगा। इधर ये बात लिली को पता चलता है कि पेंग बच गई है, भले ही वो लड़के को उन लोगों ने मरवा दिया। तो इस बात से काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि जी इस तरीके से लिली को प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं, वो जी के साथ नहीं थी, वो सॉन्ग के साथ थी। दूसरी तरफ पेंग यहाँ पर सॉन्ग का फर्स्ट ऐड कर रही होती है। वो उसे अपने फ्लैट लेकर के गया हुआ था, अब वो उसके चक्कर में इंजर्ड हुआ था, तो दैट्स वे उसका केयर करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। पेंग उसे कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए सिंपैथी हो सकती है, लेकिन प्यार कभी नहीं हो सकता है। वो उसे समझा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड की जान नहीं ली है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें कम से कम थोड़ा सा तो मुझ पर ट्रस्ट है, लेकिन ये ट्रस्ट जल्दी ही टूटने वाला था। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जी आने लगता है। वो सॉन्ग से कुछ बात करने के लिए आ रहा था। पेंग सॉन्ग के किसी फैमिली मेम्बर से मिलना नहीं चाह रही थी, वो नफरत करती थी, लेकिन जी की वॉइस उसे सुनी सुनी से लग रही होती है। पर्दे के पीछे से जी देखता है कि सॉन्ग एक लड़की के साथ है, तो सॉन्ग उसे कहता है कि एक्चुअल में मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है, वो थोड़ी शर्मीली है और वो हमारे फैमिली मेम्बर से मिलना नहीं चाहती। तो फिर जी उसे कहता है तो ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आता हूँ।
और वो वहाँ से ही चले जाता है। उसके जाने के बाद पिंक नोटिस करती है कि सॉन्ग के पीठ पे ऐसे जलने के मार्क हैं। उसे कहता है हाँ 3 साल पहले मैंने किसी की जान बचाई थी, उसी चक्कर में ये बर्न मार्क मुझे मिले थे। पिंक को नहीं लगता है कि एक्चुअल में जिस बंदे ने उसकी जान बचाई है वो सॉन्ग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट होने लगा था। सॉन्ग के पास आने से वो उस बात को फील कर पा रही होती है कि वो सॉन्ग हो सकता है। अगले दिन हम लोग लिली को देखते हैं, वो पिंक के डांस क्लासेस के पास पहुंच जाती है। उसका परफॉर्मेंस होने वाला था, वो उसे रिवेंज लेने के लिए वहाँ पर एक बंदी को पैसे देते हुए पिंक को बुली करने के लिए बोल देती है। वो मन में सोचती है कि जब जी पिंक का पीछा नहीं छोड़ रहा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और उससे दूर करने के लिए। इधर पिंक अपना डांस प्रैक्टिस करने के लिए आती है तो एक लड़की उससे बताती है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है। पिंक सोचते हुए जाती है कौन होगा, तो वो लड़की उसे स्टोर रूम में बंद कर देती है। अब वो यहाँ पर जी को कॉल कर रही होती है, लेकिन जी रोमांस करने में बिजी था। हाँ, एक्चुअल में यहाँ से निकल करके लिली जी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसे किस करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पिंक को भूलवाने के लिए आई हुई हूँ और उससे मूव ऑन कराने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। और जी अपने मर्जी से लिली के साथ इंटीमेट होता है। वह उसके साथ इंटीमेट होने में इतना बिजी था कि वो पिंक के कॉल को देखता तक नहीं है। यहाँ पर पिंक की हालत खराब हो रही थी, अंधेरे से उसे डर लगता था। तब तक सॉन्ग वहाँ पर उससे हेल्प करने के लिए आ जाता है। सॉन्ग को देख करके पिंक कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस बात पर सॉन्ग से कहता है मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा, तुम्हारा वो यूजलेस बॉयफ्रेंड। और बस से बात है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं ही आऊँगा ना। वो पिंक को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके पैर में चोट लगा था, वो उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है। पिंक फिर भी सॉन्ग को लेकर के पिघलने के लिए तैयार नहीं थी। वो अब भीजी से ही प्यार कर रही होती है, बट सॉन्ग से कहता है मैं क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। वो कहती है कुछ भी नहीं। यहाँ पर उसे जी का कॉल आता है। वो कहती है कि वो फ़िलहाल बाहर है। वो उसे कहता है मैं आ रहा हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए, मैंने तुम्हारे कॉल्स अभी देखे। तो इस बात पर पिंक उसे कहती है ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी। ये कहते हुए घर जाती है, जहाँ पर कि जी उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि एक्चुअली में वो बिज़ी था ऑफिस के काम में और वो पिंक के कॉल्स नहीं देख पाया। पिंक यहाँ पर उससे इस बात से गुस्सा तो थी, लेकिन वो गुस्सा जाहिर नहीं करती है। वो खुद ही गिल्ट में थी कि वो सॉन्ग के साथ कर क्या रही है। वो यहाँ पर उसे पूछ रही होती है कि मेरा फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, क्या तुमने उसे मरवाया। जो उसे कहता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भला उसे कैसे जान से मरवा सकता हूँ, और तुम मुझ पर क्यों डाउट कर रही हो, तुम उस लड़की के लिए मुझ पर डाउट कर रही हो, क्या तुम उसे इतना पसंद करती थी। पिंक कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो मेरा फ्रेंड था। जी अपने साइको बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। वो पिंक पर गुस्सा तो निकाल रहा था और पिंक वहाँ से बाहर निकल जाती है उससे लड़ झगड़ करके। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो जल्दी जल्दी घर के लिए निकल रही होती है। उसे पता चला था कि एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड घर आया हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जी गया होगा उसकी मॉम से शादी का बात करने के लिए। यहीं दूसरी तरफ जी गुस्से में लिली के पास जाता है और वो वापस से लिली के साथ इंटीमेट होता है, ये कहते हुए कि पिंक सिर्फ मेरी है, लेकिन मैं अपना गुस्सा तो तुम पर निकाल ही सकता हूँ। मतलब कि ये विलन है तो ये हरकतें ऐसे कर सकती है। ना जाने आज के ड्रामा में क्या सीन्स दिखाए जा रहे हैं। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि एक्चुअल में जी नहीं, सॉन्ग यहाँ पर आया हुआ है। सॉन्ग यहाँ पर शादी के बेथोरल गिफ्ट्स लेकर के आया हुआ था पिंक के मॉम डैड को देने के लिए। ये देखते ही पिंक भड़क जाती है और कहती है मेरे भाई के मर्डरर तुम्हारी फैमिली है, तुम मुझसे शादी करने के लिए आए हो। सॉन्ग कहता है मुझे सिर्फ कुछ दिन दे दो, मैं इस बात का सच का पता लगा करके रहूँगा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। उसके मॉम डैड भी सॉन्ग को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उनके बेटे के मर्डरर है इसकी फैमिली। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में सॉन्ग किस फैमिली से बिलोंग करता है। यही दूसरी तरफ जी अब भी कह रहा था कि पिंक मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो सिर्फ मेरी है। लिली उसे कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कि उसका और सॉन्ग का कोई अफेयर चल रहा है, वो तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हें अगर अमीर बनना है, अपना पोजीशन सिक्योर करना है, तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी, मुझसे ही प्यार करना होगा। इस बात से जी गुस्सा करने लगता है। फिर वह इस तरीके से पिंक के पास जाता है, फेक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है एक्चुअल में उसे मैंने नहीं मारा, देखो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है। उसे माफ़ी मांगते हुए पिंक से शादी के लिए प्रपोजल उसे डालता है। पिंक ये सोचते हुए हाँ कह देती है कि एक्चुअल में जी ने उसकी जान बचाई है और अगर वो जी से शादी कर लेती है तो सॉन्ग से पीछा भी छोड़ जाएगा। आफ्टर दैट वो अपना डांस परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि सॉन्ग
आता है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो अपने बॉयफ्रेंड से अगले 2 दिनों में शादी कर रही है। सॉन्ग इस बात से गुस्सा करने लगता है। पेंग उसे कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगी, और अगर तुमने मेरी शादी के बीच में आने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। सॉन्ग ऐसा नहीं चाहता था कि पेंग खुद को हर्ट करे, इस वजह से वो फ़िलहाल के लिए तो शांत हो जाता है, बट वह इस शादी को होने नहीं देगा। घर जा कर के वो ड्रिंक कर रहा होता है। जी यहाँ पर आता है और कहता है कि एक लड़की के लिए तुम इतना ड्रिंक कर रहे हो, तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। वैसे चाहता तो वो भी यही था, और ये सोच रहा होता है कि अगर सॉन्ग यही सारी चीज़ों में लगे रहेगा तो बेहतर है। लिली के साथ था। लिली उसे कहती है कि उसने पेंग से ब्रेकअप किया है नहीं, तो वैसे कहता है कि वो पेंग से कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला है। इस बात पर लिली काफ़ी भड़क जाती है, तो वो गुस्से में सीधे उसका मर्डर ही कर देता है, ये कहते हुए कि पेंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। उसका ऑब्सेशन पेंग को लेकर के इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके पीछे एक रीज़न है, वो आगे पता चलने वाला है। वो आप लोग डिसाइड करना कि क्या ये प्यार है या फिर कुछ और। यहाँ पर लिली का मर्डर करने के बाद वो जा करके उसे उसकी लाश को छुपा देता है ताकि किसी को पता ना चले। इस बात से अनजान कि पेंग एक मर्डर से शादी करने जा रही है, वो शादी का ड्रेस पहन करके तैयार हो रही थी। यहीं ये बात सॉन्ग को पता चलता है कि जी शादी कर रहा है, तो सोचता है कि क्यों ना वो अपने भाई का शादी अटेंड करके आए। उसे नहीं पता था कि उसकी बंदी उसी के भाई से शादी कर रही है। शादी के वेन्यू का सीन हम लोग देखते हैं। पेंग और जी के शादी के रिचुअल्स को शुरू किया जाता है। वो पूछती है तुम्हारी बाकी फैमिली कहाँ है, तो जी उसे कहता है सब बिजी है, मैं उनसे बाद में कांटेक्ट करूँगा। वो नहीं पता था ना कि सॉन्ग का ही सौतेला भाई है। तभी सॉन्ग उस शादी में आ जाता है। वो ये देख कर के शौक हो जाता है कि जी जिस लड़की से शादी कर रहा है ये वही गर्ल है जिससे कि वो प्यार करता है। और यहाँ पर पेंग को पता चलता है कि जी ने उससे झूठ बोला है। पिछले 3 सालों से जो वो रिलेशनशिप में उसने उससे बोल के रखा है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, वो एक टीचर है। पेंग उसे कहती है मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। तुम्हें पता था ना कि इसी फैमिली की वजह से मेरे भाई की जान गई है। इस फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। जी उसे रोक रहा होता है और यहाँ पर सॉन्ग उसे कहता है कि नहीं, पेंग डिसाइड करेगी उसे किसके साथ रहना है। दोनों ही भाई अब पेंग के लिए लड़ रहे होते हैं। जी पेंग पर लड़ने लगते, उसे गुस्सा करने लगता है, लेकिन सॉन्ग उसे कहता है कि जब मुझे पेंग से प्यार हुआ तब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं उससे दूर ही रहता। पेंग अब उन दोनों से ही अलग रह रही होती है। एक की वजह से उसके भाई की जान गई थी और दूसरा उसी फैमिली का होने के बाद भी उसने उसे झूठ बोला था। वो यहाँ पर जी से ब्रेकअप कर लेती है। उसकी मॉम की तबीयत ख़राब होने लगती है, तो जल्दी जल्दी उसकी मॉम को वो हॉस्पिटल लेकर के जाती है। सॉन्ग और जी के बीच और ज़्यादा वाले झगड़े यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जी सॉन्ग को वापस से फंसाने के लिए, जैसे कि उसने उसके फ्रेंड के मर्डर में उसे फंसा दिया था, और लिली के डैड को कॉल करता है और कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारी बेटी लिली को सॉन्ग ने मारा है। अगले दिन फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर कि लिली का डैड सॉन्ग पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरी बेटी को जान से क्यों मारा। उस बात पर वो से कहता है मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा है, और अगर मारा भी होता ना तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ पर वो कहता है तुम्हारी ये पुरानी वॉच मेरी बेटी के डेड बॉडी के साथ मिली है, और फिर सी बात है कि तुम्ही ने उसे मारा है क्योंकि वो तुम्हें पसंद किया करती थी। वो ऐसा कहता है लेकिन उसकी एंगेजमेंट तो जी के साथ सेट कर दी गई थी ना, तो फिर मैं कहाँ ही बीच में आता हूँ। जो दूसरा अंकल था जो जी के साथ काम कर रहा था, वो कहता है देखो हम तुम्हें तभी जाने देने वाले, इस बात को रफा दफा करेंगे जब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी जी के नाम कर दो और कंपनी उसके नाम कर दो। इस बात पर वो हंसने लगता है, उन्हें धमकी देता है चले जाओ वहाँ से, वरना वो सबको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। सब चुपचाप वहाँ से ही चले जाते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग अपने बंदे को कहता है पता लगाओ आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या और कौन उसे फंसा रहा है। इधर लिली के डैड और जी का अंकल दोनों ही साथ मिल करके प्लान कर रहे होते हैं, और जो जी होता है वो पेंग से बात करने के लिए जाता है, उससे माफ़ी मांगने के लिए जाता है और कहता है एक्चुअल में सॉन्ग की फैमिली ने हमेशा ही मुझे बुली किया, मैं उसे अपनी फैमिली मानता नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। लेकिन पेंग यहाँ पर अब जी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो उसे सीधे किडनैप ही कर लेता है। सॉन्ग ने बॉडीगार्ड्स लगाए हुए थे पेंग के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ड्रामा में कहाँ ही कोई बॉडीगार्ड काम आते हैं। वो पेंग को किडनैप करके अपने घर लेकर के जाता है। पेंग की नींद खुलती है तो वह जी से घबराने लगती है और उसे कहने लगती है कि वह इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है, वो उसे जाने दे।
इस बात पर जिल से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं कर सकती? मैं तुमसे क्या ही डिमांड कर रहा हूँ, जैसे हम पहले खुशी खुशी रहते थे बस वैसे ही रहने के लिए ना। इस बात पर पेंग उसे कहती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती हूँ इस तरीके से। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरे भाई की जान गई थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, 3 सालों से तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। वो पेंग के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। वो जी की पिटाई करने लगता और कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता कि पेंग मना कर रही है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। पेंग यहाँ पर सॉन्ग के साथ जाने का डिसाइड करती है। जी इस बात से बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन सॉन्ग पेंग को वहाँ से प्रोटेक्ट करके लेकर के जाता है। अब सॉन्ग और जी दोनों ही आमने सामने आने वाले थे। वो जी के लिए सॉन्ग को नहीं छोड़ेगा। वो पेंग को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पेंग का केयर करने का कोशिश कर रहा होता है। तो पेंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें भी नहीं चूज किया है, मुझे बस वहाँ से निकलना था, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। सॉन्ग उसे कहता है तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ मेरे साथ इस घर में रहो, वरना जी दोबारा वैसे करेगा और दोबारा वो तुम्हें किडनैप करेगा। इस बात से फिर गुस्सा करने लगती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने भाई के मर्डर के साथ नहीं रहने वाली। सॉन्ग उसे कहता है मैंने तुम्हारे भाई का मर्डर नहीं किया है, मेरी बात का भरोसा करो। पेंग उसे कहती है मैंने तुम्हारी ये फैमिली की कार वहाँ पर देखी थी। तो वो कहता है मेरी फैमिली की कार थी ना, तुमने मुझे तो नहीं देखा ना। लेकिन पेंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अगले दिन हॉस्पिटल जाती है तो देखती है उसकी मॉम उसके वार्ड में है ही नहीं। काफ़ी परेशान होकर के वो डॉक्टर से पूछने लगती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सॉन्ग वहाँ पर आता है और बोलता है एक्चुअल में मैंने तुम्हारी मॉम को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। पेंग उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर दूँगी, मैं यहाँ पर तुमसे इम्प्रेस हो जाऊँगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। सॉन्ग यहाँ पर आता है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि खतरे से खाली नहीं है तुम्हारा अकेले बाहर निकलना अभी की सिचुएशन में। वो पेंग को घर ले जाता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। फिर वो अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो पेंग को कैसे पटाए। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आपको थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा जेंटल बिहेव करना होगा, लड़कियों को जेंटली बिहेव करने वाले लड़के पसंद आते हैं। तो सॉन्ग पेंग को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाने लग जाता है अगली सुबह, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। 2 लोगों की सब्जी में वो 10 लोगों को भर नमक डाल देता है, हाथ भी चला लेता है। पेंग यहाँ पर सॉन्ग का फिक्र कर रही होती है, ठंडे पानी से उसका हाथ धुल रही थी। सॉन्ग से कहता है तुम्हें सच में मेरी केयर हो रही है? पेंग से कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे उसी अंकल का कॉल आने लगता है, नहीं जी का कॉल आने लगता है। तो उसे जी से मिलने जाना होता है। वो पेंग से ये बात बताता नहीं है, हालांकि उसे पता नहीं था कि जी उससे इतनी नफरत करता है। जी ने यहाँ पर शूटर फिक्स किए हुए थे। सॉन्ग जब उससे मिलने के लिए जाता है, जी उसे कहता है कि तुमने यहाँ अकेले आकर के गलती कर दी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारी फैमिली ने शुरू से लेकर के आज तक सिर्फ मुझे बोले किया है, किसी ने मुझे फैमिली का दर्जा नहीं दिया, और कंपनी की प्रॉपर्टी तो भूल ही जाओ। सॉन्ग उसे कहता है भाई तुम्हें पता है कि मुझे कंपनी के पैसे से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तुम एक बार बोल देते मैं खुशी खुशी वो तुम्हें दे देता। हम माना मैं पेंग से प्यार करने लगा था, लेकिन डिसीजन अब पेंग का है ना कि वो किसके साथ रहना चाहती है, हम यूँ ही ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? जी कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहता है कि अफसोस यहाँ आने से पहले उन सूटर्स को मैंने ख़रीद लिया था, और प्रॉब्लम ये है कि एक्शन में वो सूटर्स अब मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो अब तुम सोच लो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, और ना ही दोबारा यहाँ पर तुम पेंग को परेशान करने का कोशिश करना, क्योंकि अगर तुमने किया तो फिर शायद मुझे कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। वो उसे कहता है ठीक है तुम मुझे नहीं मार रहे तो हम दोनों साथ में मरेंगे। ये कहते हुए वो पूरे कमरे में आग लगा देता है। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहीं दूसरी तरफ उसने पेंग को मैसेज किया हुआ था कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और ये मेरा अंतिम मैसेज है तुम्हारे लिए। इसे पढ़ते ही यहाँ पर पेंग बहुत ही ज़्यादा वाला परेशान हो जाती है और वो उसे देखने के लिए जाने लगती है। लेकिन जब उस प्लेस पर वो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एक्शन में यहाँ पर वो ब्लास्ट हो गया है। सॉन्ग वहाँ से इंसर्ट कंडीशन में बाहर निकलता है। पेंग सॉन्ग को ही जिम्मेदार मान रही थी कि इस दुनिया में नहीं है, तो एक्शन में यहाँ पर इस तरीके से तुम ही उसे जान से मारे हो,
इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, बट वो उसे बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से उसकी सेफ्टी के लिए लेकर के जाता है, ये सोचते हुए कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर वो यहाँ रही तो चीज़ों को संभाल नहीं पाएगी। हॉस्पिटल में पेंग सॉन्ग को जी की मौत का जिम्मेदार मान रही होती है। वो उसे कह रही है, मुझे अफसोस है मैंने उस रात तुम्हें क्यों ही बचाया, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, तो शायद आज जी जिंदा होता। सॉन्ग उसे कहता है, तुम सच में मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करती ना, जी मुझे मारना चाहता था, मैंने उसे बख्शा था, तब वो हम दोनों को मारने के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन पेंग को अभी भी जी पर ही भरोसा था और वो सोच रही होती है कि सॉन्ग इतना रूथलेस है और वो मुझसे भी झूठ बोल रहा है। इस बात से सॉन्ग गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर हमें कहानी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पेंग जी का डेथ रिचुअल ऐसे मना रही होती है। सॉन्ग वहाँ पर आता है तो पेंग उसे कहती है तुम उसके डेथ रिचुअल में आने के लायक नहीं हो, तो वो उससे वहाँ से रोमांस करने के लिए लेकर के जाता है। बट ट्विस्ट यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि उसके जाते ही एक इंसान यहाँ पर उस डेथ रिचुअल में आता है, उसका फेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। अगले कुछ दिन पेंग इस तरीके से सॉन्ग के साथ उसके घर पर ही रहती है। वो सैड से रहती थी, खाना वाना नहीं खाया करती थी, लेकिन सॉन्ग यहाँ पर उसका फिक्र कर रहा होता है और उसे हेल्दी रखने के लिए उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते रहता था। यहीं दूसरी तरफ सॉन्ग की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी सॉन्ग के बिहेवियर से। जी के साथ वाला अंकल उसे कहता है कि मेरे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पर पेंग को रिश्ते से हटा सकते हैं। वो उस लड़की को भेजता है सॉन्ग की मॉम के साथ। वो पेंग को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग पेंग के प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इसके अलावा मेरी और कोई वाइफ नहीं होने वाली है। वो अपनी मॉम को उस गर्ल के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम हार मानने वाली नहीं थी। अंकल उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम पेंग को ही रास्ते से हटा देते हैं, बट वो कहती है अगर सॉन्ग को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। उसके अंकल उसे कहते हैं लेकिन तब तक पेंग तो इस दुनिया में नहीं रहेगी ना, तो वो मान जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर पेंग से शादी करने के लिए बोल रहा होता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कभी तुम्हारे भाई को मरे कितने ही दिन हुए। सॉन्ग उसे कहता है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगले कुछ दिनों में शादी कर रहे हैं और ये फाइनल है। पेंग जानती थी कि उससे शादी करना उसकी मजबूरी है, तो वो मान जाती है। फिर अगले कुछ दिनों बाद वो शादी का प्रिपरेशन कर रही होती है। शादी के ड्रेसेस पहन करके तैयार थी। सॉन्ग नीचे गेस्ट के साथ उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आती है। मैड आकर के बताती है कि पेंग फरार हो गई है। एक्चुअली जो उसका अंकल था वो पेंग के पास जाता है, उसे जी का रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पेंग को लगता है कि जी अब भी जिंदा है और वो इस इंसान के साथ वहाँ से फ़रार होने के लिए तैयार हो जाती है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में ये एक ट्रैप है। वो इंसान पेंग को हर्ट करने के लिए लेके जा रहा है। इधर सॉन्ग को पता चलता है कि पेंग गायब है। उसे सब जगह ढूंढ ढूंढ करके थक जाता है, लेकिन पेंग उसे नहीं मिलती है। तभी उसे उसके अंकल का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। पेंग बहुत ही नशे में था, वो खुद को संभाल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को सॉन्ग की मॉम कमरे में भेजती है और वो उसे कहती है कि जाओ जाकर के उसके साथ इंटीमेट हो, मौके काफ़ी अच्छा है। वो उसके पास जाती है तो सॉन्ग शुरुआत में तो उसे पेंग हेलोसिनेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने के लिए जाता है तभी उसे होश आ जाता है कि ये पेंग नहीं है, कोई और है। तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है, अपनी मॉम को ही कहने लगता है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अगर उसे गुस्सा आया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। मुझसे पूछने लगती है पेंग किधर है, तो वो बता देती है कि उसके अंकल ने उसे किडनैप किया है। ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा वाला घबरा जाता है और अपनी मॉम को इस तरीके से फ़ौरन भेजने के लिए अपने गार्ड लोगों को बोल देता है ताकि वो उसके और पेंग के लाइफ के बीच में ना आ सके। वो अंकल को कॉल करता है। वो अंकल उसे कहता है कि पेंग मेरे कब्जे में है, मैं इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा था और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले आना पड़ेगा। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसका अंकल हंसते हुए कहता है इस लड़की ने पेंग को धोखा दिया, लिली के साथ वो इंटीमेट हुआ, अफेयर चलाया और फिर भी ये जी के जिंदा होने का इंतज़ार कर रही है। ये सच में अकल की अंधी है। सॉन्ग जो उसे सच में इतना प्यार करता है वो उसे खो रही है। सॉन्ग को वो नील डाउन होने के लिए कहता है, उसको इंसल्ट करने के लिए। वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार था, अपनी सारी प्रॉपर्टी उस अंकल को देने के लिए तैयार था। जैसे तैसे करके वो पेंग को यहाँ पर सेव करता है। इस चक्कर में वो थोड़ा सा इंसर्ट भी हो जाता है। अब कहीं ना कहीं पेंग यहाँ पर सॉन्ग से प्यार करने लगी थी।
क्योंकि उसे जी की असलियत का पता चल चुका था और उसे ये भी दिख रहा होता है कि सॉन्ग भले उस फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन वो बंदा उसे इतना प्यार करता है। लेकिन उसके भाई के मर्डर की सच्चाई अब तक उसे नहीं पता थी, इसी वजह से वो इस तरीके से पूरी तरीके से सॉन्ग को अपना नहीं पा रही होती है। सॉन्ग लिली और उस लड़के के ये डेथ रूम वाले सीन में लेकर के जाता है। उसने उसके ऐसे जो भी ये लोग होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे बना करके रखा हुआ था। पेंग जी की तरफ से दिया हुआ रिंग खोल करके रख देती है और कहती है शायद वो ही उल्लू थी और वो इंसान को पहचान नहीं पाई। जी तो शुरुआत से ही उसे धोखा दे रहा था और कुछ नहीं, उसने 2 लोगों का मर्डर तो मेरे सामने ही किया है। उसे कहती है कि एक्चुअल में जी ने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैं उसके साथ थी। सॉन्ग कहता है मतलब, उसे कहती है 3 साल पहले जिस एक्सीडेंट में मेरे भाई की जान गई जी ने मेरी जान बचाई थी। सॉन्ग उसे कुछ बताना चाह रहा था लेकिन पेंग उस बारे में बात नहीं करना चाह रही होती है, तो सॉन्ग भी इस बात को छोड़ देता है। हालांकि उसे भी ये बातें कन्फर्म नहीं आती कि उसने पेंग की जान बचाई है। तभी हम लोग उस मास्क मैन को वापस से देखते हैं जो कि आ करके जी का रखा हुआ वो रिंग उठा लेता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वापस से पेंग वो बुरे सपने देख रही होती जब जी उसे किडनैप करके रखा हुआ था। सॉन्ग उसे संभालने के लिए आता है और कहता है कि सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो उसे शूटिंग करने के लिए लेकर के जाता है, उसे सिखाने के लिए, जहाँ पर कि पेंग को थोड़ा अच्छा फील हो सके। पेंग उसे एक एमुलेट पहनने के लिए देती है और कहती है ये तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। अगले दिन वापस से हम लोग देखते हैं कि जब वो सॉन्ग से बात कर रही होती है, वो दोनों डेट पर जाने का प्लान कर रहे थे, तब इंसान आ करके पेंग को किडनैप कर लेता है। सॉन्ग उस समय लाइन पर ही था, वो समझ जाता है कि पेंग खतरे में है, उसे ढूंढने के लिए निकलता है। यही जब पेंग को होश आता है तो वो सामने जी को देखती है। जी बच गया था। वो पेंग को कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी प्रॉपर्टी छीन गई, मेरा भाई मुझसे अलग हो गया। वो कहती है नहीं, रीजन तुम हो, तुम इस तरीके से क्राइम पर क्राइम कर रहे हो, जो तुम डिज़र्व करते हो वो ले करके तुम खुश क्यों नहीं रह सकते। जी उसे कहता है मैं क्या डिज़र्व करता हूँ ये तुम डिसाइड करोगी। तभी सॉन्ग यहाँ पर पेंग को बचाने के लिए आ जाता है। वो भी उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, नील डाउन करने के लिए बोलता है। सॉन्ग पेंग के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो से कहता है तुम अपनी सारी फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं पेंग को मार डालूंगा। सॉन्ग ये भी करने के लिए तैयार था लेकिन फिर भी जी उसे छोड़ता नहीं है। वो से कहता है तुम एक लड़की के लिए मुझे मारने वाले थे और ये लड़की तो जानती भी नहीं है कि एक्चुअल में मैंने नहीं, तुमने इसकी जान बचाई थी। पेंग को ये सच्चाई पता चलता कि 3 साल पहले जी ने उसके भाई को मारा था। सॉन्ग उसे प्रोटेक्ट किया था उस कार एक्सीडेंट में। वो अपने डिसीजन पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने लगती है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद किए इससे अलग, और ऊपर से वो सॉन्ग को इतने लॉन्ग टाइम से गलत समझती रही। सारे सच्चाई का पर्दा फाश करने के बाद वो गुस्से में आकर के सॉन्ग पर गोली चला देता है जो सीधे उसके दिल में जाकर के लगती है और सॉन्ग वहाँ पर बेहोश हो जाता है। पेंग देखते ही ये रोने लगती है। वो जल्दी जल्दी उसके पास जाती है लेकिन जी यहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो गया, अब तुम मेरे साथ रहने वाली हो। पेंग यहाँ पर उससे उसका गन छीन लेती है। यहाँ पर जी को लगा नहीं था कि वो शूट करेगी लेकिन सॉन्ग ने उसे शूट करना सिखाया था, दैट्स पे उसे शूट कर देती है। गोली सीधे उसके दिल पे लगती है और ऑन द स्पॉट यहाँ पर जी का डेथ हो जाता है। उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था, उससे अपने भाई के मर्डर से बदला ले लिया था। आफ्टर दैट वो सॉन्ग को देख के रो रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग को होश आता है, जो एमुलेट पेंग ने उसे पहनने के लिए दिया था एक्चुअल में उसने उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद जब सारे विलन का खात्मा हो जाता है तो कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि शादी के 5 ईयर्स आफ्टर पेंग अब काफ़ी फेमस हो चुकी थी। सॉन्ग और पेंग को एक बेबी हुआ था जो कि 5 ईयर्स का था। बेचारा सॉन्ग अब ऐसे घर का डैड बन करके अपने बच्चे का ख्याल रख रहा होता है। वो पेंग से मिलने की जिद कर रहा था तो वो उसे कॉल करवाता और कहता है कि उसे चोट लग गया। जैसे ही पेंग सुनती है तो अपना इंटरव्यू वगैरह छोड़ करके सीधे ही घर के लिए निकलती है। हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाते हुए कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।